ऑलराइट दोस्तों, OnePlus Nord 4 मोबाइल फोन लॉन्च होने वाला है और अगर हम बात करें OnePlus Nord CE 4 की तो वो ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया है। और जैसा कि दोस्तों OnePlus का जो मेन फोकस रहता है वो परफॉर्मेंस की तरफ रहता है और इस मोबाइल फोन में भी आपको दोस्तों नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस प्रोवाइड की गई है, यानी नियरली आप जो फ्लैगशिप डिवाइसेस हैं उनसे आप इनको कंपेयर कर सकते हैं। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा दोस्तों, लास्ट तक लाजमी देखिएगा। इस मोबाइल फोन के कंप्लीट स्पेसिफिकेशन डिटेल्स के बारे में आपको बताएंगे। और हाँ दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब लाजमी कीजिए दोस्तों। बहुत सारे व्यूज आते हैं लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद रसलान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी रसलान। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस मोबाइल फोन के हम डिजाइन के बारे में। नो डाउट दोस्तों, डिजाइन बहुत ही आउटस्टैंडिंग बनाया गया है। ये जो नोट सीरीज है ये हमें फ्लैगशिप से कंपेयर करती हुई नजर आने लगी है। अगर हम इसको OnePlus Nord CE 4 से कंपेयर करते हैं तो इसका स्लाइटली जो कैमरा मॉड्यूल है वो बड़ा बनाया गया है, यानी कैमरा में बड़ा देखने को मिलता है। ओवरऑल दोस्तों डिजाइन की बात करें, लुक्स प्रीमियम एंड फ्लैगशिप डिजाइन प्रोवाइड किया गया है। और दोस्तों बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं चिन और बेजल्स के बारे में। दोस्तों बहुत ही पतले बनाए गए हैं, यानी आपको नॉन एग्जिस्ट देखने को मिलते हैं। अगर हम इसके साइज की बात करें 6.74 इंच का साइज देखने को मिलता है। 1.5 के एमोलेड डिस्प्ले है और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश भी प्रोवाइड किया गया है। सो डिस्प्ले में नो कॉम्प्रोमाइज। अगर हम इसकी ब्राइटनेस की बात करें दोस्तों 2150 ब्राइटनेस प्रोवाइड की गई है और इस बजट में आपको ये सबसे ज्यादा ब्राइटनेस प्रोवाइड करने वाला OnePlus का पहला फोन है और ओवरऑल भी पहला ही फोन है, यानी इतनी ज्यादा ब्राइटनेस हमें प्रोवाइड की गई है। अगर हम इसमें बात करें दोस्तों डिस्प्ले की HDR10 की सपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाती है। सो ओवरऑल डिस्प्ले प्रीमियम एंड एक्सीलेंट बनाया गया है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में और रुकिएगा दोस्तों, स्पेसिफिकेशंस बहुत ही आउटस्टैंडिंग है दोस्तों। इसमें आपको 7+ Gen 3 का प्रोसेसर देखने को मिलता है और हाँ दोस्तों ये प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 8 Gen से ज्यादा परफॉर्मेंस हमें प्रोवाइड करता है, यानी जो 2023 में प्रोसेसर लॉन्च किया गया था उससे हमें ज्यादा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। परफॉर्मेंस की बात करते हैं दोस्तों, आपको नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है, यानी जो स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 है उससे हमें स्लाइटली कम देखने को मिलेगी, बट स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 से स्लाइटली हमें दोस्तों बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड की गई है। यानी इस मोबाइल फोन पे इस बजट में आपको दोस्तों फ्लैगशिप का मजा आने वाला है। अगर हम इसमें AnTuTu स्कोर की बात करें दोस्तों 1.4 मिलियन अबव निकल के आता है, नियरली स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 यानी इससे थोड़ा सा स्लाइटली बेटर निकल के सामने आता है। अगर आप हाई गेमिंग करना चाहते हैं दोस्तों, PUBG, BGMI, जेनशियर पैक आप इजीली प्ले कर सकते हैं, किसी तरह की कोई लैग्स आपको देखने को नहीं मिलने वाली। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस मोबाइल फोन है दोस्तों, परफॉर्मेंस बहुत ही आउटस्टैंडिंग बनाई गई है। अगर हम इसके रैम के बारे में बात करें दोस्तों 12 और 16 के दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे, 256 GB और 512 GB की स्टोरेज देखने को मिलती रहेगी। अगर हम इसमें बैटरी की बात करें दोस्तों, यहाँ पर भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, 5500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है और 100 वाट का वायर्ड चार्जर देखने को मिलता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। और हाँ दोस्तों वायरलेस चार्जिंग नहीं प्रोवाइड की गई, लेकिन वायरलेस चार्जिंग अगर हो जाती तो ये फ्लैगशिप मोबाइल फोन ही बन जाता, पीछे बचता ही कुछ ना। चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके कैमरास के बारे में। दोस्तों कैमरा इसका OnePlus Nord CE 4 की तरह ही रखा गया, यानी 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल, लेकिन यहाँ पर आपको सोनी का सेंसर देखने को मिलता है IMX8282, जो कि बहुत ही अच्छा सेंसर है। लेकिन जब ये मोबाइल फोन ओवरऑल लॉन्च किया जाएगा तब इसको टेस्ट किया जाएगा कि ये हमें कैसी पिक्चर क्वालिटी प्रोवाइड करता है। अगर हम इसमें वीडियोग्राफी की बात करें दोस्तों, वीडियोग्राफी आपको 4K 30 FPS बैक से रेंज से आप शूट कर सकते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग फीचर ऐड किया गया दोस्तों। अगर हम इसके ओवरऑल कैमरास की बात करें दोस्तों, अभी हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जब ये लॉन्च किया जाएगा उस वक्त टेस्ट के बाद ये पता चलेगा कि इसकी हमें कैसे रिजल्ट्स निकल के सामने आए हैं। सो ओवरऑल कैमरा अगर हम दूर से देखें तो बहुत अच्छा बनाया गया है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके OS एंड UI के बारे में। ऑक्सीजन OS जो चाइना में लॉन्च किया गया है, लेकिन जब ये लॉन्च होगा ग्लोबली तो आपको कलर OS देखने को मिले जो कि बेस्ड है एंड्रॉइड 14 पर। और हाँ दोस्तों ये पहला फोन है जिसमें आपको AI के फीचर्स भी देखने को मिलने वाले हैं।